चारों वेदों एवं 6 शास्त्र उपनिषद आदि में शरीर से बाहर किसी भी वस्तु में ध्यान लगाना नहीं कहा है। सामवेद मंत्र 347 में शांत भाव से ईश्वर को प्राप्त करने तथा ईश्वर में मन लगाने की बात कही है। मंत्र में कहा कि जैसे प्रातःकाल सूर्य की किरणें पृथ्वी की मिट्टी से लगती है, उसी प्रकार हमारा मन ईश्वर में लगे, अर्थात प्रथम गायत्री आदि वेद मंत्रों के मनन चिंतन में लगे। सामवेद मंत्र 848 कहता है कि जो इस तरह वेद मंत्र का चिंतन करता है उसे शुद्ध वेदस्थ बुद्धि प्राप्त होती है। और सामवेद मंत्र 350 में कहा कि ऐसी शुद्ध बुद्धि से निकले वचन शुद्ध होते हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़कर मिट्टी में घुल मिल जाती है, मिट्टी को गर्म भी कर देती है, मिट्टी में पड़े बीज को उगाती है, शक्ति देती है। प्रातःकाल की किरणें अंधकार का नाश करके चारों तरफ प्रकाश बिखेर देती है, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार चित्त की वृत्ति मन जब ईश्वर में लगती है तो शक्ति व ज्ञान के प्रकाश सहित जीवन में अनेक गुण प्रकट होने लगते हैं। इसे ही योग का छठा अंग धारणा कहें कि हमारा चित्त ऊपर कहे अनुसार एक स्थान पर लगे और मंत्र का मनन चिंतन करें। धारणा अष्टांग योग का छठा अंग है। इसी में व्यास मुनि ने बाहरी स्थान में चित्त लगाने का तात्पर्य वेदों में कहे ईश्वर के नाम तथा गायत्री आदि वेद मंत्रों का चिंतन बताया है। और यह चिंतन ऊपर कहे नाभि इत्यादि किसी भी एक स्थान में लगाकर करना चाहिए। यजुर्वेद मंत्र और ऋग्वेद 164 में कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात ईश्वर तो एक ही है, परंतु वेदों में कहे ईश्वर के नाम, ईश्वर के गुण, कर्म एवं स्वभाव के अनुसार अनंत है। इस प्रकार चित्त को ऊपर कहे नाभि आदि किसी एक स्थान पर लगाकर वेदों में कहे ईश्वर के नाम जाप, गायत्री आदि मंत्र का चिंतन मनन आदि सहित चित्त का एक स्थान में स्थिर होना ही धारणा है। यदि साधक को अपना चित्त एक स्थान पर टिकाना नजर नहीं आता तो उसे पुनः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात ही उसे धारणा अवस्था की सिद्धि प्राप्त होएगी। आसन विशेष से सर्दी गर्मी आदि का कष्ट और आसन लगाने का दर्द आदि आसन अभ्यास से दूर कर लेना चाहिए, तभी प्राणायाम सिद्ध होगा। और प्रत्याहार में इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना समाप्त कर देगी, उसके पश्चात ही धारणा अवस्था सिद्ध होती है। ऋग्वेद मंत्र में कहा कि जीवात्मा शरीर को धार्मिक कार्यों में लगाते हुए ईश्वर को प्राप्त करे, अर्थात मानव शरीर का यही धर्म है। और यह अवस्था वेदों का ज्ञान सुने बिना प्राप्त नहीं होती। अतः जिस प्रकार सामवेद मंत्र 373 में कहा कि केवल ईश्वर ही सृष्टि के आरंभ में वेद विद्या का ज्ञान देता है, और मंत्र 372 में कहा कि एक ही सनातन ब्रह्म है और हम उसी एक ईश्वर की उपासना योगाभ्यास आदि द्वारा करें, क्योंकि उस एक ईश्वर का बताया हुआ केवल एक ही आध्यात्मिक रास्ता है जिसका उपदेश चारों वेदों में है, जिसमें वेदों का सुनना, यज्ञ करना, वैदिक शुभ कर्मों को करना एवं योगाभ्यास आदि कहे गए हैं। अतः वेद विरुद्ध अप्रामाणिक मार्गों से प्रत्येक नर नारी सावधान रहें, तभी योग की छठी अवस्था धारणा सिद्ध होएगी और चित्त एक स्थान पर टिकेगा। ऋग्वेद मंत्र 10:135-4 में बड़ा सुंदर उपदेश है कि नर नारी वेद के जानने वाले विद्वानों से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें और सत्य मार्ग पर चलते हुए इस भवसागर से पार हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे एक नौका में रथ को रखकर नदी पार की जाती है, ऐसी अवस्था में नौका नदी के पानी में चल रही है, रथ नहीं चल रहा। तो वेद एवं योग विद्या के ज्ञाता विद्वानों की शिक्षा एक नौका के समान है, जिसमें जिज्ञासु अपना रथ रूपी शरीर, मन, बुद्धि सहित विद्वान आचार्य को समर्पित कर देता है। उसे विद्या प्राप्त करके पुरुषार्थ करता है, तो ऐसा जिज्ञासु जन्म मृत्यु रूपी इस संसारिक नदी से पार हो जाता है।
इस प्रकार उस देह रूपी रथ द्वारा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। अतः यह मानव देह वेद विद्या और इस विद्या में कही योग विद्या एवं शुभ कर्तव्य कर्म करने में हम सदा लगाए रखे। अब इस पर भी कोई कहे कि वेद सुनकर शुभ कर्म करना अथवा योग अभ्यास से समाधि पद प्राप्त करना कठिन है, तब तो उस अभागे प्राणी की यह मानव देह साक्षात पशु समान है, क्योंकि ऐसे मनुष्य ईश्वर कृत वेद एवं योग विद्या का अभ्यास ईश्वर की आज्ञा मानकर नहीं करते। प्रायः आज के वेद विरोधी संतों ने चारों वेदों में कही ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों विद्याओं से मनुष्य का चित्त हटाकर स्वयं के कल्पित मार्ग में लगा दिया है, जिससे तुलसी ने अपने शब्दों में श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त बिरति विवेक तेहि न चलिया नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक कहा। अर्थात वेद में कहे ज्ञान तथा वैराग्य के अनुसार जो परमेश्वर की भक्ति का मार्ग है, उस सच्चे मार्ग को मनुष्य ने मोहवश छोड़ दिया और वेद के विरुद्ध अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। वास्तव में ऐसे प्राणी स्वार्थवश ईश्वर की सनातन वेद विद्या का विरोध करके झूठ को अपनाकर जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि झूठ से ही पैसा इकट्ठा होता है। ये मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी द्वारा उनके पुस्तक पतंजलि योग दर्शन द्वितीय भाग से मैंने लिया। सबको नमस्ते। ओम।